सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। Good morning to all my dear students, and today we are going to discuss about class 10th chapter life process biology का पार्ट 13 लेकर के आए हैं। और इससे पहले हम आपके डबल सर्कुलेशन और प्लस ब्लड प्रेशर पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा और नॉलेज प्राप्त करना है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही सरल तरीके से अगर लिखा गया है तो मैं अपने बहुत प्यारे प्यारे छात्रों को बहुत ही सरल शब्दों में एक स्टोरी सुना रहा हूँ। बल्कि पढ़ाई नहीं है, ये एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? अपने हार्ट की है, अपने दिल की है। यानी कि आप अपने दिल की बात कह देते हो ना, तो उस दिल की बात को आप समझने की भी क्षमता रखिए कि दिल आखिर कहता क्या है ना। तो अभी तक हमने सारे दिल के क्या स्ट्रक्चर भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, डबल सर्कुलेशन भी देख लिया। भैया एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, सबका हार्ट कैसा काम कर रहा है और किस टाइप के एनिमल्स को कैसा हार्ट की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया और ये लगभग आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में बताया, वो तो लगभग कंप्लीट हुआ। लेकिन थोड़ा सा अब हम लोग इसकी वेसल्स के बारे में ध्यान देते हैं। इससे भी प्रश्न कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेसल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए प्रिय बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। बेटा, जो नलिकाएं होती हैं, भाई ये ट्यूब ही तो है। हमारे शरीर में ट्यूब भरी है। अगर ट्यूब ही खराब हो जाएगी तो फिर काम ही नहीं होगा, ट्यूब बदलवानी पड़ती है। लेकिन एक लिविंग बींग्स में ट्यूब कहाँ से बदलवाएंगे? असंभव है बेटा, असंभव है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएँ। आइए ध्यान दीजिए। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बेटा, आर्टरीज वे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के कह सकते हैं वेरियस ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। ठीक बच्चों, आर्टरीज वे वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, ठीक है। सिंस द ब्लड इमर्ज from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic valve। बेटा समझ लीजिएगा, यही है आपको जो नंबर दिलाएगा मेन पॉइंट्स। क्या होता है कि ब्लड, सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ना अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि आप देखते हैं कि ब्लड जो है हार्ट से हाई प्रेशर से निकलता है। कैसे निकलता है ब्लड? हाई प्रेशर से निकलता है। तो जब भैया हाई प्रेशर से निकलेगा तो आपकी आर्टरीज कैसी होनी चाहिए? तो आपकी आर्टरीज होनी चाहिए, आर्टरीज कैसी होनी चाहिए? थिक इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, यानी कि जो आर्टरीज की जो वॉल है वो मोटी होनी चाहिए और लचीली होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जब मोटी होगी आर्टरीज, लचीली होगी, तभी तो वो हाई प्रेशर को, ब्लड के हाई प्रेशर को सहन कर पाएगी। हाँ, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। बेटा, वेन्स का काम देखिएगा। वेन्स क्या करती है? वेरियस ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके, वेरियस ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके वापस कहाँ? हार्ट में लाती है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड। वेन्स क्या करती है? ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है ना, विभिन्न अंगों से, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वो क्या करती है? वो जो है
ब्लड को वापस हृदय में ले आती है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। और उनमें मोटी वाल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड में प्रेशर होता है। क्योंकि क्या होता है? दे डू नॉट नीड, यानी उसको आवश्यकता नहीं है थिक वाल्स, मोटी भित्ति की, बिकॉज, इसलिए द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर ही नहीं लगता है बहुत लंबे समय तक, तो इसलिए जो है वेंस की वाल मोटी नहीं होती है। इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। बल्कि क्या होता है बेटा, उनमें ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए क्या होते हैं? वाल्व होते हैं ना, वाल्व जिस सॉकेट कहते हैं ना, वाल्व वगैरह भी होते हैं। इसलिए वाल्व लगे होते हैं जिससे कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में क्या हो? फ्लो होता रहे। वन रीचिंग एन आर्गन और टिश्यू, द आर्टरी डिवाइड into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells। बेटा, वन रीचिंग एन आर्गन और टिश्यू, आप कह सकते हैं कोई अंग हो या कोई टिश्यू हो, ठीक है ना। द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर, तो क्या करती है बेटा, जो आर्टरीज होती है वो डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर, बहुत छोटे छोटे में, एंड स्मॉलर वेसल्स, और छोटी छोटी वाहिकाओं में डिवाइड होती है टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विथ ऑल इंडिविजुअल सेल्स, जिससे कि सभी कोशिकाओं से ब्लड का संपर्क हो सके। ठीक है बेटा, फिर समझ लीजिएगा कि ऑन रीचिंग एन आर्गन और टिश्यू, यहाँ पे संपर्क करने के लिए कोई अंग या टिश्यू, द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर, जो आर्टरीज होती है वो बहुत छोटे छोटे वाहिकाओं में एंड स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है टू ब्रिंग द ब्लड को लाने के लिए इन कांटेक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, जिससे कि सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वाल्व्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बेटा, जो सबसे छोटी वेसल्स की वाल में एक कोशिकीय क्या होती है, वो मोटी होती है। तो ध्यान दीजिए, द स्मॉलेस्ट वेसल, जो बेटा छोटी वेसल्स होती है, हैव वाल्व, उसकी भित्ति में, विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं को अगर देखा जाए तो क्या करते हैं कि बीच में पदार्थों का विनिमय हो जाता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो पदार्थ हैं ना उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। ब्लड और उसके चारों ओर की कोशिकाएं टेक प्लेस एक्रॉस थिन वाल्व। कैसी? थिन वाल्व ना, पतली भित्ति के द्वारा ही, पतली भित्ति के द्वारा ही अपनी कोशिकाओं के मध्य जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, ठीक है ना, उसको कोशिकाओं के मध्य लाती हैं। और क्या है, द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द आर्गन और टिश्यू। तो और क्या होता है, ये कैपिलरीज तब आपस में मिल करके वेन्स बनाती हैं। वेन्स कब बनाती हैं बेटा, जब कैपिलरीज ना, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कन्वर्ट टू वेन्स। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जो कैपिलरीज कब होती हैं, कैपिलरीज जो है तब आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द आर्गन और टिश्यू,
और तथा रुधिर को अंग या ऊतक से क्या करती हैं, दूर ले जाती हैं। तो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, बच्चों आइए, प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा मांग डिमांड रहती है डेंगू वगैरह में कि नहीं, तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स द्वारा बेटा कैसे मेंटेन किया जाए। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक, यदि ट्यूब्स के सिस्टम में, या कह सकते हैं ट्यूब के सिस्टम में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। लीक मीन्स क्या होगा, रिसना। व्हाट हैपन्स क्या होगा बेटा, इफ दिस सिस्टम, यदि आपका सिस्टम में, आप ट्यूब, ठीक है ना, नलिकाओं के सिस्टम में यदि क्या हो, डेवलप्स अ लीक, यदि उसमें क्या हो, लीक प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। तो थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम क्या हो जाते हैं, घायल हो जाएं और ब्लीडिंग होने लगे ना। थिंक अबाउट सिचुएशन, बेटा उस सिचुएशन पे आप विचार करिए कि व्हेन वी आर इंजर्ड, जब कोई इंजरी हो जाए, आर स्टार्ट ब्लीडिंग, और उस समय फिर क्या होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे। तो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, यानी कहने का मतलब है कि सिस्टम से ब्लड की हानि नेचुरली रूप से कम होनी चाहिए। देखिए बेटा प्लेटलेट्स आपका कितना काम करता है ना, नेचुरली द लॉस ब्लड, मतलब प्राकृतिक तौर पे भी जो आपका ब्लड का है वो भी लॉस क्या हो, कम से कम हो, फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड ना, कम से कम होना चाहिए। इन एडिशन, अगर बेटा इसके अतिरिक्त बात किया जाए तो लीकेज वुड लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द इफिशियंसी। चलिए अभी हम लोग यहीं तक इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके अतिरिक्त हम बात किया जाए तो रक्तस्राव या ब्लीडिंग से प्रेशर में कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग के प्रेशर में कमी आ जाती है, जिससे विच यू रिड्यूस द एफिशिएंसी, यानी कहने का मतलब है कि जिससे जो है पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी कि नहीं, एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, यानी आप कह सकते हैं कि जो पंपिंग सिस्टम की दक्षता में क्या है, कमी आ जाएगी। टू अवॉइड दिस क्या है, द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स which circulate around the body and plug the leaks by helping to clot the blood at these points injury। बेटा इसे रोकने के लिए ब्लड में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। विच अराउंड द बॉडी, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती हैं कि नहीं, और क्या करती हैं, रक्तस्राव के स्थान पर लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट, जो लीक्स हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉट या थक्का जो है बना करके ब्लीडिंग के मार्ग को क्या करती हैं, रोक देती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिम्फ क्या है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। यह एक प्रकार का क्या है बेटा, द्रव है, फ्लूइड है, जो क्या कार्य करता है, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी ये इन्वॉल्व
होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसे ही हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे या टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ केशिकाओं में थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज की वॉल्स में क्या होते हैं, छिद्रों द्वारा या पोर्स द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph। तो बेटा कह सकते हैं कि कैपिलरीज की वॉल्स में प्रेजेंट पोर्स द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड वेसल्स क्या हैं, बाहर निकलकर टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। बेटा ये करेक्टर याद रखिएगा कि लिम्फ क्या है, हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह काम क्या करती है, यह ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह कलरलेस है और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं। यानी कि प्लाज्मा ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। ठीक है ना। लिम्फ ड्रेन्स टू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। और बेटा जो भी लिम्फ होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस से लिम्फ सेल्स में चले जाते हैं। लिम्फेटिक ना, लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। जो लिम्फ होती है, लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेस से लिम्फ सेल्स में चले जाती हैं। ठीक है। वी ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। और क्या फिर जब वहाँ पे कैपिलरी जो आपस में मिलकर बहुत बड़ी क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स ना, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन, और अंत में बड़ी सिरा में खुलती हैं। तो ध्यान दीजिए कि बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा है। यहाँ पे हमने ये बताया था कि जो लिम्फ है इंटरसेलुलर स्पेस से लिम्फ सेल्स में चले जाते हैं और जो आपस में मिल करके बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं और अंत में बड़ी जो है वेंस में क्या होते हैं, ये खुल जाती हैं। लिम्फेटिक कैरिंग डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और इसके साथ साथ जो पचा हुआ या डाइजेस्टेड तथा स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब्ड फैट का भी वहन लिम्फ द्वारा होता है, लिम्फ द्वारा होता है। और इसके अतिरिक्त फ्लूइड को बाह्य सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वापस रुधिर में, ब्लड में ले जाता है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वापस रुधिर में ले जाता है। इसी के साथ बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन को डिफाइन किया गया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल हार्ट को भी बताया गया। ब्लड प्रेशर से जीके से संबंधित नॉलेज आपको मिल गए। तो बेटा आज यहीं तक, और मेरे इस वीडियो को बेटा अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए बेटा, जिससे कि यह मेरा चैनल आगे की ओर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो ऑनलाइन देता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।